आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय जो है वो है जड़ चेतन का संबंध कब से। हम ये प्राय रोज कहते हैं कि हमारी आत्मा के साथ के अंदर कर्म शरीर मिला हुआ है और ये कॉजल बॉडी मिला हुई है। ये हमको भाव भवांतर के अंदर घुमाता है और घुमाता आ रहा है, और जब तक मुक्ति नहीं होगी ये कॉजल बॉडी, ये कर्म शरीर, ये राग द्वेष, ये मोह का वटवृक्ष, और अगर संपूर्ण बात कहूँ तो ये अज्ञान हमको कब तक जो है वह घुमाता रहेगा। और ये जो अज्ञान है, जो कि जड़ है, इस जड़ का चेतन के साथ संबंध कैसे हुआ और कब से हुआ, ये हमारा आज का विषय है। तो भगवान महावीर को जो है यही प्रश्न उनके नवदीक्षित शिष्यों ने पूछा कि भगवान, इस कार्बन शरीर का आत्मा के साथ में कब से संबंध है और कब से ये भव भवांतर के अंदर घूम रही है। तो तीर्थंकर भगवान को भी इसका जवाब ध्यान नहीं था, तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। शिष्य सोचते रहे कि अंडे बिना मुर्गी नहीं होती है और मुर्गी के बिना जो है अंडा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, आप ही बताओ। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, आप जो इसको पश्चानुपूर्वी यानी अनादि अनंत काल से ये जुड़ा हुआ है, कब से जुड़ा हुआ है मुझे पता नहीं। तो जब कभी भी आपको ये प्रश्न मस्तिष्क में आवे तो पश्चानुपूर्वी आप इसका उत्तर समझना, ये अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा हुआ तो है, लेकिन किसी चीज़ को कभी न कभी तो समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस अज्ञान का संपूर्ण नाश किए बिना हमारे मुक्ति नहीं है। इसीलिए अज्ञान का त्याग सच्चा त्याग है, और अज्ञान जो है उसका नाश ही सच्चा नाश है। मूल हमारा जो पुरुषार्थ है, जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, वो अज्ञान का नाश है। और ये सांसारिक पुरुषार्थ जो करते हम, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, अपना काम धंधा, ये अगर आप पुरुषार्थ मानते हो तो हम इसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। ये रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान का अर्थ है संसार से जुड़ा हुआ, इसी कारण इसका नाम अज्ञान है। जड़ से जुड़ा होने के कारण ये अज्ञान है, और चेतन से जुड़ा होने के कारण उसका नाम ज्ञान है। और वही ज्ञान जब उत्तरोत्तर प्रगति करता रहता है, सतत जागरूकता रहती है, सतत पुरुषार्थ चलता है, रियल पुरुषार्थ चलता है, तो वही ज्ञान विज्ञान बन करके और एक दिन जो है मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती। यानी कि हमारी ये जो बद्ध आत्मा है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। बद्ध क्यों है कि आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू बद्ध आत्मा, आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू जो है प्योर आत्मा।
या मुक्त आत्मा कहना चाहिए। तो हमारा मुख्य रियल पुरुषार्थ है अज्ञान को समाप्त करना है। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान कहते किसे है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। एक ये अज्ञान है, इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। और इस जगत का ये जो चराचर जगत है जिसमें 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणी जो है अपने कर्मों के अनुसार कर्म भोगते हैं, इस जगत का संचालक कौन है? तो हम जो है ये मान बैठे हैं ये शरीर मेरा है, यानी कि घर मेरा, धन दौलत परिवार और जो रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा सब मेरे हैं। मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, उसमें रच पच जाते हैं। जबकि ये अज्ञान है, ये जड़ है। और साथ साथ के अंदर एक मिथ्या दर्शन भी हमको ये होता है कि ये इसका संचालक यानी ये शरीर का संचालक मैं हूँ, यानी घर मैंने बनाया, परिवार को मैंने पैदा किया, बाल बच्चों को मैंने बढ़ाया और पैरों पर मैंने खड़ा किया। तो मैं मेरा के कारण संसार खड़ा है और इसको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये दो बड़े अज्ञान होते हैं। वैसे हमारे 4 घाती कर्म कहलाते हैं। तो ये 4 घाती कर्म जो पौद्गलिक है, जड़ है, इन 4 घाती कर्मों के समूह को अज्ञान कहते हैं। और ये अज्ञान प्योरली जो है पाप कर्म है, क्योंकि आत्मा की घात करते हैं, इसीलिए ये पाप कर्म है। तो पहला तो हो गया हमारा ज्ञानावरणीय कर्म, जिसको कि हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म, जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और तीसरा है मोहनीय कर्म, जिसको ऑनरशिप डूअरशिप कहते हैं कि मैं करता हूँ, अपने आप को कर्ता मानना, ये ऑनरशिप डूअरशिप है। वास्तव में कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है जो कुदरत का एक सिस्टर कंसर्न है, कुदरत का एक विभाग है जो जीवित आत्माओं का जो है देख रेख करती है। सारी कुदरत पूरे ब्रह्मांड की जो है क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है और व्यवस्थित शक्ति है, जीवित प्राणियों के साथ काम करती है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जिसके जिसके जैसे कर्म होते हैं, जैसा उपादान होता है, उसी के अनुसार संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव को संयोग कहते हैं। वो जुटा करके और इसका भुगतान करवाती है, क्योंकि हमारा उदय प्रारब्ध जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है और उसमें हमको कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है कि व्यक्ति जब तक भूमि में बीज नहीं बोता है तब तक वो स्वतंत्र है। तो बीज न बोने का अर्थ हुआ कि पुरुषार्थ हमारे हाथ में, और वो पुरुषार्थ होता है वो हमारी चेतना के द्वारा होता है। क्योंकि चेतना के द्वारा होता है इसीलिए वो रियल पुरुषार्थ कहलाता है। और जड़ जो है वह उसके द्वारा जो होता है वो भुगतान कहलाता है, वो परिणाम कहलाता है, उदय प्रारब्ध कहलाता है। क्योंकि जड़ हमारा साधन है और चेतन हमारा साध्य है, इसलिए चेतन से होने वाला जो है हमारा सारा रियल पुरुषार्थ है। उस रियल पुरुषार्थ के अंदर हमारा संवर आता है, निर्जरा आता है, 5 आज्ञा आती है, और उसके बाद के अंदर जो हमारा ज्ञाता दृष्टा ये जो भाव है वो, जो हमारा कहना चाहिए ज्ञाता दृष्टा भाव और जो जुदापन की जागृति और जो भेद विज्ञान है, ये सारा रियल पुरुषार्थ के अंग होते हैं। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भुगतान के अंग होते हैं, क्योंकि वो संयोग जो है जुटाती कुदरत है और चेतन पर कुदरत का कानून चालू लागू नहीं होता है। इसलिए चेतन के पाले में रहना
रहना, चेतन का जो आशीर्वाद स्वीकार करना, ये सारा रियल पुरुषार्थ है। केंद्र के अंदर चेतन को बिठाना प्राण प्रतिष्ठा भावों से करके, और जिंदा भगवान को जो बिठाना मूर्ति का भगवान मंदिर में होता है, और हमारे जो है वो दर्शन केंद्र पर विराजमान होता है, वह जिंदा भगवान होता है। तो उसकी साक्षी से, उसकी उपस्थिति से सारा काम होता है, और वह हमारा मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा होता है, जो मात्र उसकी प्रेजेंस से केंद्र में रहता है और उसका कोई फंक्शन नहीं है। सारा फंक्शन जो करने वाली जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो सारी प्रतिष्ठित आत्मा है, और जो काम करने वाली यानी भुगतान वाली जो बॉडी है, वो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा, वो उदय और प्रारब्ध है। तो उसके वो ऑटो मोड से चलता है, उसके अंदर कोई दूसरा मोड काम नहीं करता है, अपने आप चलती है जन्म से मृत्यु तक। हर क्षण जो है, पिछले जन्म में हमने जैसी फिल्म बनाई थी, स्क्रिप्ट तैयार किया था, जैसे भाव कर्म बनाए थे, तो इस जन्म में वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर, इस जन्म के अंदर जो पिछले जन्म की मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लाए थे, उसके अनुरूप जो है ये सारा जो है हमारा जो है उदय और प्रारब्ध चलता रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, जो आज का हमारा विषय है कि जड़ और चेतन का संबंध कब से है, अनादि अनंत काल से है। संबंध होना अलग बात है, उस संबंध को तोड़ना है हमको, वो हमारा उद्देश्य है, और वही हम आपको बताते हैं। वो तोड़ने के लिए रियल पुरुषार्थ करना पड़ता है, यानी उस अज्ञान को संपूर्ण मिटाना, वो हमारा आज का विषय है, वो हमारा उद्देश्य है। जब केंद्र में जो है हमने चेतना को रखा और जीवन भर ये चेतना की उपस्थिति से, इसके दिशा निर्देश से हम काम करते हैं, तो हमारा रियल पुरुषार्थ होता है। क्योंकि इसके जो गुण होते हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते हैं, तो वह जो है उसका डेवलपमेंट जो है होता रहता है। और इसके साथ साथ के अंदर जब डेवलपमेंट पर जो है तब होता है जबकि हम अंतरात्मा बन जाते हैं। एनलाइटनमेंट हुए बिना जो है इसका डेवलपमेंट चालू नहीं होता है। एनलाइटनमेंट का अर्थ ये होता है कि हम जो है वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गए, और हम इंटेलेक्चुअल लेवल यानी जो बुद्धि का लेवल है, उससे हम जो है वो हमारा इंट्यूशनल लेवल पर आ गए, जहाँ पर कि प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जहाँ पर शब्द नहीं है। शब्द है सारा बुद्धि के स्तर पर है, शब्द हमारा प्रतिष्ठित आत्मा तक ही सीमित है। शब्द हमारा जो है वो सारा जो उदय प्रारब्ध भुगतान चल रहा है वहीं तक है, लेकिन जो ही हम जो है अवचेतन मन में चले गए, या जो कहना चाहिए हम ल्यूमिनस बॉडी के संपर्क में आ गए, हम इंट्यूशनल के अंदर चले गए, तो उसके अंदर ओनली वाइब्रेशंस है, सत्य है वहाँ पर, और वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। वहाँ पे हमको आत्मा का स्पर्श होना चालू हो जाता है, क्योंकि हम जो है वो अंतरात्मा पद पर है, और हम 100% हमारी प्रीति है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सारा जो हम करते हैं ये सम्यक तप है।
कुदरती रचना को देखना सम्यक तप है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है। और हमारा मोहनीय कर्म जो पहले डाइल्यूट हुआ है ज्ञानी पुरुष के संसर्ग के कारण, तो हमारी नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, यानी हम अकर्ता बन गए। अकर्ता बनने के साथ साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये उनकी पूरी जो फ्रेंडशिप वाली जो है पूरी लिंक है वो एक साथ आ जाती है। और अब हमारा मकसद है अज्ञान का नाश करना। तो ये सभी मिलकर के परिधि रूपी अज्ञान है, जो जड़ है, जो कि अनादि अनंत काल से पश्चानुपूर्वी चेतन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हमारे को टेक्निक आ गई है उस अज्ञान को मिटाने की। तो ये जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा अज्ञान मिटाने चालू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो है वह संवर और जो निर्जरा काम करती है, यानी हम जो निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा को समझते, यानी कि सारी दुनिया के समस्त लोग निमित्त हैं, कोई भी कर्ता नहीं है। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, और वह जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो ही वही जो है हमारे इस शरीर का संचालक है, क्रिएटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो वो तो जो है हमारा वो हो गया, हमारा जो है वो निमित्त हो गया। और निर्दोष जो है, क्योंकि वह कुदरत भेजती है, वह स्वयं उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आके हमारे सामने खड़ा हो जावे। कुदरत इसको जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो जैसा जैसा हिसाब होता है वैसा वो लाके खड़ा करती है। और जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा तो वो है ही है, क्योंकि हम तो हर प्राणी के अंदर, हर प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को हम निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करते हैं। क्योंकि जो सारी सृष्टि निर्दोष है और सारी सृष्टि जो है वो वीतराग है इस कारण से। तो ये सारा डिटर्जेंट पाउडर की तरह जो है ये सफाई होती रहती है। और हमारी जो परिधि है वह परिधि जो है वह साफ होती रहती है, यानी कि परिधि अज्ञान है। वो अज्ञान जो है इसके कारण जो है वाश हो रही है, और वाश होकर के केंद्र में आत्मा है, और उसके ऊपर जो ओरा बना हुआ है वह निमित्त निर्दोष का है, और परिधि बाहर है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा और हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन। ये सभी मिलकर के और परिधि की सफाई करते करते एक समय आता है कि संपूर्ण अज्ञान, संपूर्ण परिधि एक भव, दो भव या तीन भव में संपूर्ण समाप्त हो जाती है। संपूर्ण समाप्त होने का अर्थ ये है ये सारा पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, अज्ञान समाप्त, मन समाप्त, जड़ पूरा समाप्त, और प्योरली जो हमारा चेतन तत्व है जिसमें एक परमाणु भी जड़ का नहीं है, वह 24 कैरेट का सोना बन जाता है और 999 का सोने का बिस्किट बन जाता है। तो ऐसी प्योर हमारी आत्मा है। आई माइनस जो अज्ञान इक्वल टू प्योर सोल है, ऐसी सोल हमारी जो है इस शरीर में नहीं रहती है। वह तो अजर अमर अविनाशी होकर के सिद्ध शिला को चली जाती है, 14वां गुण स्थान लेती है। रियल पुरुषार्थ करती करती 14वां स्थान के अंदर अ उ री ली रंग इतना बोले जितने में तो मन का भी उत्सर्ग, फिर वचन का भी उत्सर्ग और 2/3 काया का भी उत्सर्ग जो है वो रूपक के रूप में करके और ज्योति ज्योति के साथ मिल जाती है। यानी सिद्ध शिला में विराजमान होके वो ईश्वर भगवान और शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है कि जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, हमने जो आज का विषय लिया कि जड़ और चेतन का संबंध कब से है, तो वह
अनादि अनंत काल से है, लेकिन इस जन्म के अंदर हमको जो रास्ता मिला रियल पुरुषार्थ का, यानी चेतना को पहचानने का, और हमारी जो रॉन्ग बिलीफ थी वो हमने समाप्त करके, यानी हमने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को समाप्त किया, तो हमको रियल ज्ञान और रियल दर्शन जो है हमको मिला। और वह मिलने से जो है हमारी परिधि अज्ञान संपूर्ण नाश हो गया। तो भाइयों और बहनों, ये हमने पूरा टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जड़ और चेतन अनादि अनंत काल से है, लेकिन इस जन्म में हमने शाश्वत सुख की नींव लगाई, क्योंकि हमने जो है सनातन सत्य कार्यक्रम का आधार लिया। सनातन सत्य जो है सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ इस यूनिवर्स ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जो है जानने वाला है हमारा ये सनातन सत्य। और वह जो है रियल पुरुषार्थ इसी से होता है, क्योंकि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ के अंदर डालते हैं। रॉन्ग बिलीफ ये है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, उसकी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, उसकी जगह हम आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दिलाते हैं, आपको अंतरात्मा बनाते हैं, और आपकी प्रोग्रेस जो है आगे से आगे चलती रहती है। तो भाई और बहनों, हमने जो है ये बताया जड़ और चेतन, पर ये जड़ और चेतन जो है ये आपस में मिल सकते हैं, लेकिन एकाकार नहीं होते। एक दूध जो है किसी बर्तन में है, और उस बर्तन में दूध के ऊपर लगभग 10 बूंदें हमने घी की डाल दी, और उसको मथनी से मथना चालू किया, तो मथते मथते कई दिन तक मथते रहे, तो वह जो घी यूं का यूं तैरता रहा। जबकि उसमें अगर मिश्री डाली जाए तो वो घुल कर के दूध मीठा हो जाता है, नमक डाला जाए तो वह घुल कर के घुलनशील होकर के दूध को खारा कर देता है। लेकिन ये तेल की बूंदें जो है ये टंकोत गिर्ण का रूप आत्मा का होने के कारण वो अलग जो है इससे बिल्कुल ही अलग रहती है और अलग किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मा का जो है संबंध जड़ से जो है हमेशा, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों तो टेम्परेरी साथ जुड़े हुए रह भी सकते हैं, और अनादि अनंत काल से ये साथ जो है जुड़े हुए ही हैं, पश्चानुपूर्वी है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जड़ और चेतन में से जड़ है वो हमारा साधन है और चेतन साध्य है। जड़ है वह घुलनशील, वो गलन मिलन धर्मा है, इस कारण से ये टूटता है जुड़ता है, और ये जो है वह क्या कहना चाहिए अवस्था से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये नाशवान है। जबकि चेतन है वह किसी अवस्था का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अवस्था से परे होने के कारण ये परमानेंट है, और इसके जो गुण होते हैं वो हमेशा जो है स्थायी गुण कहलाते हैं। तो भाई और बहनों, हमने पूरा एक पिक्चर जो है रूप के अंदर आपको बताया कि जड़ का और चेतन का। तो इसमें से चेतन जो है वह मुक्ति को जाता है और जड़ यही रह जाता है, यानी कि हमारा जो शरीर है वह जो है उसके साथ चेतन मिला हुआ है। तो ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए है। जब ये भुगतान हो जाता है तो इस शरीर को मिट्टी रूप के अंदर जला दिया जाता है, साथ में नहीं जाता है, लेकिन साथ में जो है हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। साथ में ये आत्मा के दोनों गुण होने के कारण और आत्मा जाता है। तो ये सारा जो है ये
हमारा पूरा एक खाका है जो हमने आपके सामने रखा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये अलग अलग होने के कारण जो है इनको अलग अलग हमने किया, लेकिन क्या है कि ये अपने अपने अस्तित्व में चले जाते हैं। जो हमारा जड़ है उसका न्यूनतम जो है वो पार्टिकल है, उसका नाम है परमाणु। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु जो है ऐसा होता है कि जो ना किसी को रोकता है ना किसी से रुकता है। वह जो है पौद्गलिक है, वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, ऐसा भगवान ने बताया। लेकिन वो शाश्वत है। और जब वो परमाणु एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है, द्विपरमाणु होता है, जब वो अशुद्ध हो जाता है और द्विपरमाणु से चतुर्परमाणु अष्ट परमाणु इत्यादि होकर के और वह जो है अष्ट स्पर्शी बनता है। और ये सारी दुनिया जो हमको दिखाई देती है, जो है रोड है, बंगले है, मकान है, मॉल्स है, 100 मंजिल के मॉल्स हैं, ये सारा जो है हमको दिखाई देता है, ये एक जड़ का रूप है। ये अष्ट स्पर्शी हो जाता है और चतुस्पर्शी होता है, वो आँखों से भी दिखाई नहीं देता है और वह जो किसी विज्ञान की दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता है। वह तो मात्र अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। केवल ज्ञानी तो जड़ और चेतन की, हर जड़ चेतन की जो है हर अवस्था, भूत भविष्य वर्तमान की अवस्था को जानने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट वेदनधारी होते हैं। वो आत्मा के जो है संसर्ग से ही सीधा देखते हैं, तो वो जो है प्रत्यक्ष पुरुषार्थ वाले होते हैं। और जबकि जो सापेक्ष पुरुषार्थ वाले होते हैं उनको जो है परोक्ष बोलते हैं। जैसे कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान हमारा होता है वो बुद्धि पूर्वक होता है, यानी कि बुद्धि के माध्यम से बुद्धि में स्टोर करके जो हम संस्कार लेते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और प्रवचन करते हैं, प्रश्न करते हैं, वो सारा जो है हमारा मति ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान है वह जो बड़े बड़े ग्रंथ है उनकी सहायता से लिया जाता है और उसको श्रुत को जो है वो सबसे ज़्यादा सहयोगी होता है। श्रुत को जो है केवल ज्ञान के रूप में जो है अखंड बोला जाता है, क्योंकि जो है शुद्ध ज्ञानी जो होता है वह दूसरों का भला करने वाला होता है, प्रवचनकार है, साधु है और जो है हमारे श्रावक है और केवली है और जितने भी आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, ये सारा जो है ये ज्ञान को बांटने वाले होते हैं और इसका जो है सारा उपयोग होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जड़ और चेतन का जो है उसमें से चेतन को जो है हमें हमेशा पाले में रखना चाहिए, केंद्र में रखना चाहिए और चेतन की जो है हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, ताकि कि हमें जो वास्तव के अंदर रियल पुरुषार्थ और रियल ज्ञान मिल सके। क्योंकि सारा जो ज्ञान है वह चेतन के साथ ही जुड़ा हुआ है और कहा भी गया है कि अज्ञान का नाश सच्चा नाश है और जो है अज्ञान को जो है त्यागना सच्चा त्याग है। इस हिसाब से त्यागते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये अज्ञान और ज्ञान और विज्ञान जो है ये दोनों अवस्थाओं से जुड़ा होता है। अज्ञान तो होता है कि हमारा जो रिलेटिव जो है पुरुषार्थ है वह अज्ञान है, यानी कि जो मन वचन काया से जो जुड़ा हुआ है वो अज्ञान है और जब बहिरात्मा से जुड़ा हुआ है सारा अज्ञान है। और जब हम अंतरात्मा पद पर आ जाते हैं
तो वह ज्ञान हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जड़ और चेतन को जो है अलग करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल कामना।